कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, हम लोग पढ़ रहे थे तुलसीदास कृत रामचरितमानस का एक प्रसंग धनुष भंग आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। काफ़ी कहानी आगे बढ़ चुकी थी। भगवान राम जनक पुत्री सीता के स्वयंवर में धनुष यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं, धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक और सीता जो है देख करके तमाम देवी देवताओं से विनती कर रही हैं कि धनुष हल्का हो जाए और राम धनुष को तोड़ दें। तो यही प्रसंग है। आगे आइए देखिए आज 5वां वीडियो। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपन सुनर बहुरी मन शोभा। नीके निरखि, अच्छी तरह से, नीके माने अच्छी तरह से, निरख माने देख करके, नयन भरी शोभा, आँखों में उनकी शोभा को भर लेती हैं, सुंदरता को, राम की सुंदरता। राम को जब सीता देखती हैं तो उनकी शोभा को अपनी आँखों में अच्छी तरह से देख करके भर लेती है, सुंदरता को। पितुपन सुमेरी, इसके बाद याद करती हैं पिता के प्रण को, अपने पिता जनक जी के प्रण। जनक जी ने प्रण किया था ना कि सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। तो अपने पिता के प्रण को सुमिर माने याद करती हैं। बहुरी मन क्षोभा, इसके बाद मन जो है उनका बहुत क्षोभ हो जाता है, मन में क्षोभ हो जाता है, दुख हो जाता है कि शायद कोई न इसको तोड़ पाए। तो वो चाहती हैं कि राम किसी तरह से धनुष तोड़ दें। तो एक तरफ राम की शोभा को देखकर अपनी आंखों में तो भर लेती हैं, लेकिन जब पिता की प्रतिज्ञा याद आती है तो उनके मन में क्षोभ या दुख पैदा हो जाता है। आहा तात दारुण हठानी, अपने मन में अपने पिता को कोस रही हैं कि आहा तात, अय पिता श्री दारुण हठ ठानी, आपने बड़ा कठिन हठ धारण किया है, ठान लिया है। आपका हठ जो है, आपकी जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी दारुण है, बड़ी कठिन प्रतिज्ञा आपने कर लिया पिताश्री। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, न आपने इसमें कोई लाभ आपको समझ में आया, न आपको कोई हानि समझ में आई। पिताश्री आपने ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर डाला, कह नहीं रही है, अपने मन में सोच रही हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, कहती है कि यहाँ जितने सचिव मंत्री बैठे हुए हैं, जनक जी के जो मंत्री बैठे हैं, ये सब सभय हैं, सब डरे हुए हैं। ये कोई सिख नहीं दे रहा, सलाह नहीं दे रहा जनक जी को कि आपने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके गलत किया है, ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। ऐसा कोई मंत्री यहाँ नहीं बैठा हुआ है दरबार में जो इनको सिख दे, शिक्षा दे, क्योंकि मंत्री सब सभय माने डरते हैं। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, ये बुद्धिमानों का समाज है यहाँ, इसमें ये बड़ा अनुचित होने जा रहा है, बड़ा गलत कार्य होने जा रहा है। विद्वानों से, बुद्धिमानों से भरी हुई ये समाज, और आज इस प्रकार की ये प्रतिज्ञा, ये बड़ा अनुचित है। कहाँ धनु कुलिसों चाहि कठोर, कहाँ ये धनु माने धनुष जो है, कुलिसों माने वज्र के समान कठोर है। कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष है, अब कहाँ श्यामल मृदुगाध किशोरा, और कहाँ ये श्याम रंग वाले कोमल शरीर के राम हैं। कितना बड़ा अंतर है। धनुष वज्र के समान कठोर और ये मुलायम श्यामल शरीर वाले राम, इनके बस का धनुष कहाँ हो सकता है। फिर विधि कई बात धरो धीरा, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। विधि माने ब्रह्मा जी, ईश्वर से प्रार्थना करती है सीता जी, मैं किस प्रकार से अपने मन में धैर्य धारण करूं। विधि कई भांति, कई भांति माने किस प्रकार से धरो उर धीरा, अपने हृदय में धीर धारण करूं मैं। हे भगवान, सिरस सुमन कस बेधी हीरा, सिरस का फूल का कण जो है, सिरस एक फूल होता है, एक पेड़ का फूल होता है सिरस। सिरस के सुमन माने सुमन का जो कण है, एक कण, छोटा से फूल का एक कण, सिरस के फूल का एक कण, क्या बेधी हीरा, हीरा को कभी बेधी माने छेद सकता है। हीरा बड़ी कठोर धातु होती है, हीरा बड़ी कठोर धातु होती है, और सिरस का फूल जो होता है वो बड़ा कोमल होता है। तो कहती है क्या सिरस के फूल का कण कभी हीरा को छेद सकता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि धनुष जो है वो है हीरा है, हीरा के समान कठोर है, और राम जो है वो सिरस के फूल के समान कोमल हैं। भला ये कैसे उठा पाएंगे। सकल सभा के मति भय भोरी, पूरी की पूरी सभा जो है, इस पूरी सभा की मति बुद्धि जो है ये भोरी हो गई, ये भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अब हे शंभुचाप, हे शंकर जी का ये धनुष,
शंकर जी के धनुष को संबोधित करती हैं मन में अपने कि अब मैं तुम्हारे ही शरण में आ गई हूँ, क्योंकि सारी की सारी सभा जो है ये भोरी हो गई है, पागल हो गई है। और शंभु चाप मोहि शंभु चाप, ऐ शंभु के चाप, शंभु के धनुष, शंकर जी के धनुष गति तोड़ी, अब मैं तुम्हारी गति में हूँ, तुम्हारी ही शरण में हूँ। तो क्या उससे मतलब सीता जी धनुष से निवेदन कर रही हैं क्या कि निज जड़ता लोगन पर डारी, तुम अपनी जड़ता को यहाँ बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दो। अपनी जड़ता, अपने कठोरपन को यहाँ बैठे हुए नृप समाज में सबके ऊपर तुम डाल दो। और हो हरू रघुपति निहारी, हरू हो जाओ माने हल्के बन जाओ, रघुपति ही निहारी माने राम को देख करके अब तुम हल्के हो जाओ और अपनी जड़ता जो है, अपनी कठोरता जो है यहाँ बैठे हुए समाज के ऊपर डाल। अस परिताप सिए मन माही, इस प्रकार का दुख सीता के मन में हो रहा है। लव निमेष संजुग समझाही, और एक एक लव निमेष, निमेष माने निमिष क्षण का एक एक लव, एक एक छोटा अंश, क्षण का भी एक एक अंश जो है जुग समझाही, युग माने युग, युग के समान जाही माने बीत रहा है। सीता का के क्षण का एक एक अंश जो है युग के समान इस समय बीत रहा है। जब तक कि ये धनुष टूटता नहीं है तब तक ये बहुत ही परेशान है। तो बच्चों देखते रहिए। प्रभु चितय पुन चितय मैं राजत लोचन लोल, सीता जी कभी प्रभु को चितय माने देखती हैं और पुन चितय में इसके बाद फिर जो है राम की तरफ, पृथ्वी की तरफ देखती हैं। राजत लोचन लोल, उनकी लोचन जो है सुंदर आंखें सुशोभित हो रही हैं। कभी राम की तरफ उनकी आंखें देखती हैं, कभी वो पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का मानो खेल रहे हैं। मनसिज माने कामदेव की, मीन माने युग माने दो मछलियाँ, कामदेव रूपी दो मछलियाँ माने खेल रही हैं। कहाँ? जन विधुमंडल डोल, विधुमंडल माने चंद्रमंडल, चंद्रमंडल के डोल माने डोले में, चंद्रमंडल के डोले में, चंद्रमा के डोले में मानो दो कामदेव रूपी दो मछलियाँ खेल रही हैं। इस प्रकार सीता जी देख रही हैं राम की तरफ और पृथ्वी की तरफ। बच्चों इसके बाद हम लोग कल आएंगे और बात करेंगे।